फिल्में बनाना कोई आसान काम नहीं होता। एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें समय लगता है, लेकिन कई बार सारी सेटिंग सही जगह पर बैठ जाए, जैसे कि एक्टर्स की डेट, लोकेशन या फिर सीन्स जल्दी शूट हो जाएं, तो फिल्में जल्दी भी कंप्लीट हो जाती हैं। एक तरफ जहां मुगले आजम को बनने में 15 साल लग गए थे, वहीं पर मिथुंडा की कुछ ऐसी मूवीज भी हैं जो 25 से 28 दिन में कंप्लीट हो गई थी। लेकिन आज के समय में अक्षय कुमार साल में 4 मूवीज करते हैं तो ये चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन बॉलीवुड में ऐसे भी एक्टर्स रहे हैं जिनकी एक साल में 15-15 मूवीज भी रिलीज हुई हैं। ऐसे ही एक्टर्स के बारे में आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। 1986 का साल था और मिथुन सर का स्टारडम बिल्कुल सर चढ़ के घूम रहा था। उनकी मूवीज प्यार झुकता नहीं इतिहास बना रही थी। ये वो दौर था मिथुन की मूवीज एक के बाद एक रिलीज हो रही थी। हर साल वो 10 से 12 मूवीज को साइन कर रहे थे। 1986 वो ऐसा साल था जब उनकी 16 मूवीज रिलीज हुई। इनमें स्वर्ग से सुंदर, जाल और अविनाश जैसी मूवीज शामिल थी, जबकि ज्यादातर मूवीज बॉक्स ऑफिस में ज्यादा कमाल नहीं कर सकी। और जब मूवीज में कॉमेडी, टाइमिंग और बेहतरीन डांस की बात आती है तो गोविंदा का नाम सबसे पहले आता है। गोविंदा ने 1986 में लव 86 से अपने करियर की शुरुआत की थी और उसी ही साल गोविंदा सर ने 5 मूवीज साइन कर ली थी। अपने बॉलीवुड के डेब्यू के तीसरे साल ही मतलब 1989 में उनकी एक साथ 14 मूवीज रिलीज हुई। एक एक्टर के तौर साल में 14 मूवीज करना आसान नहीं होता। उस साल सच्चाई की ताकत, 2 कैदी, गैर कानूनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ताकतवर, जंगबाज और पाप का अंत जैसी फिल्मों में काम किया। इनमें से ताकतवर और 2 कैदी बॉक्स ऑफिस में मिलकर 3 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट किया था। इनमें ताकतवर मूवी डेविड धवन की पहली मूवी थी और पहली मूवी में ही उनके नायक गोविंदा रहे थे। उनके साथ आगे चलकर एक से एक सुपरहिट मूवी दी। अब करते हैं धर्मेंद्र की बात। एक्टर धर्मेंद्र का करियर ना कभी ऊंचाई पर गया और ना ही कभी डाउनफॉल पर आया। उनकी अपनी ही एक ऑडियंस रही जो हमेशा उनके फैन रहे। साल 1977 में धर्मेंद्र सर की 11 मूवीज रिलीज हुई थी। उनमें से है खेल खिलाड़ी का, ड्रीम गर्ल, धर्मवीर और चाचा भतीजा जैसी मूवीज शामिल हैं। इन सभी फिल्मों में ज्यादातर गेस्ट अपीयरेंस वाला ही काम किया था धर्मेंद्र सर ने। टिंकू, स्वामी, किनारा और आईना जैसी फिल्मों में वो छोटे छोटे किरदारों में ही दिखाई दिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना करियर का स्टार्ट 1969 से किया था, रिलीज्ड मूवी प्यार ही प्यार से, जबकि उस मूवी का इसको क्रेडिट भी नहीं मिला। उसके बाद साजन मूवी में और साल आया 1972 जब उनकी 12 मूवीज रिलीज हुई। 1971 में आई हुई मूवी मेरे अपने, उस मूवी से वो एक बहुत फेमस स्टार बन चुके थे। 1972 में शादी के बाद और फिर रास्ते का पत्थर, 2 यार, भाई हो तो ऐसा, बॉम्बे टू गोवा और रामपुर का लक्ष्मण जैसी मूवीज में वो नजर आए। राजेश खन्ना ने 1966 से आखिरी खत से शुरुआत की थी और फिर राज, औरत, बहारों के सपने जैसे फिल्मों से अपनी पहचान बनाई। लेकिन 1969 में मूवी रिलीज हुई आराधना, उससे बिल्कुल सुपरस्टार बन गए। आराधना मूवी के कामयाबी के बाद राजेश खन्ना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार इत्तेफाक, 2 रास्ते, डोली जैसी मूवीज से ब्लॉकबस्टर फिल्मों का सफर शुरू किया। 1972 वो साल था जिस साल राजेश खन्ना की 11 फिल्मों ने एंट्री मारी और ये साल वो था जब राजेश खन्ना ने लगातार 15 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी और सुपरस्टार बन गए। 1972 में उन्होंने दुश्मन, अमर प्रेम, बावर्ची, मेरे जीवन साथी और अपना देश ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया। उस साल VN राजेंद्र प्रसाद के डायरेक्शन में बनी तेलुगु मूवी बंगारा बाबू में भी काम किया। 1959 की मूवी नवरंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जितेंद्र सर अपनी अगली ही फिल्म गीत गाया पत्थरों में से बॉलीवुड में एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। उन्होंने बूंद जो बन गई मोती, फर्ज और औलाद और जीने की राह जैसी हिट मूवीज देकर इंडस्ट्री में एक खुद की सेफ जगह बना ली।
1972 वो एक ऐसा साल था जब जितेंद्र सर की 9 मूवीज रिलीज हुई थी। हालांकि परिचय, गरम मसाला, बाकी मूवीज कमाई बिल्कुल भी नहीं कर सकी। अमिताभ बच्चन ने 1969 से अपने करियर का शुरुआत किया था, वो 7 हिंदुस्तानी, जबकि उनको असली स्टारडम मिला 1973 में रिलीज्ड मूवी जंजीर में, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री को एक यंग एंग्री मैन से रूबरू करवाया। लेकिन स्टारडम का रस चखने से पहले ही 1972 में उनकी मूवी 9 मूवीज रिलीज हुई थी। हालांकि ज्यादातर मूवीज में या तो वो कैमियो रोल में थे या फिर उन मूवीज में उनका आवाज का इस्तेमाल किया गया था। उस साल उसकी मूवी बॉम्बे टू गोवा बॉक्स ऑफिस में हिट रही थी। तो मेरे दोस्तों, ये थे कुछ एक्टर्स जिनकी एक साल में अनेकों मूवीज रिलीज हुई थी, जिसके कारण इनका रिकॉर्ड कायम हुआ। अगर हम रीजनल लैंग्वेज की मूवीज की बात करें तो एक एक्टर्स की 15 से 20 मूवीज एक साल में रिलीज हुई हैं। लेकिन फिर आप उन फिल्म्स का स्टैंडर्ड आप बॉलीवुड मूवीज से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं पर बॉलीवुड के कई ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं जिनकी साल में इससे भी ज्यादा मूवीज रिलीज हुई हैं, लेकिन उनको हमने इस लिस्ट में नहीं रखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।